हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉन्जुगेशन टॉपिक के बारे में। हमने ऑलरेडी इंडक्टिव फैक्ट, मीजोमेरिक फैक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक फैक्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। हमारा जो टॉपिक रह गया वो कॉन्जुगेशन है। अगर आपको कॉन्जुगेशन समझ आ जाएगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे भी, वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। उससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी आपको इजिली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो कॉन्जुगेशन का मतलब होता है मींस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से हमारे, एक तो पाई वाले, ठीक है, एंड दूसरे हमारे पास नॉन बॉन्डिंग वाले। नॉन बॉन्डिंग जिसको हम लोन पेयर्स भी कहते हैं, ठीक है, लोन पेयर्स वाले इलेक्ट्रॉन्स को नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब इनकी ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नॉन बॉन्डिंग जिसको लोन पेयर्स कहते हैं हम, उनकी मूवमेंट होगी, ठीक है, किसमें होगी, इन सैचुरेटेड एज वेल एज इन अनसैचुरेटेड सिस्टम्स। ठीक है, ऑलरेडी आपको पता है कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सिस्टम्स कौन से होते हैं। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाले, ठीक है, जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही होते हैं, और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आते हैं। ठीक है, तो मतलब जैसे कोई भी सिस्टम है, चाहे अनसैचुरेटेड सिस्टम है चाहे सैचुरेटेड सिस्टम है, तो उसमें पाई और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है उनकी मूवमेंट कौन बताता है, हमारे पास कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो जैसे हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जैसे अनसैचुरेटेड सिस्टम में कैसे होगी कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये सिस्टम है, ऐसे यहां पे ऑक्सीजन अटैच्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे डबल बॉन्ड। ठीक है, तो कॉन्जुगेट ये हमारे पास है अनसैचुरेटेड सिस्टम, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया ना, सिंगल बॉन्ड तो है नहीं। ठीक है, तो यहां पे है सिंगल बॉन्ड तो है, बट ये है ना, क्योंकि इसमें डबल भी है और सिंगल भी है। ठीक है, तो मतलब सिंगल आ गया तो अनसैचुरेशन सिस्टम आ गया। सो ये हो गया अनसैचुरेटेड सिस्टम। इसमें हम देखते हैं कॉन्जुगेशन कैसे होगी। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, सिंपल ये वाला, ये जो ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट होंगे, ठीक है, और यहां पे क्या आएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस कार्बन के इस कार्बन पे ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव चार्ज को कौन बैलेंस करेगा, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे। ठीक है, तो यहां पे ऐसे हो जाएगा, ये ओ नेगेटिव, ठीक है, और यहां पे डबल बॉन्ड ऐसे, और यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या है, कॉन्जुगेशन हुई है। मतलब इसमें क्या है, सिर्फ यहां पे क्या था, पाई बॉन्ड जो था ना, ये वाले जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनकी क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है इसमें। ठीक है, अनसैचुरेटेड सिस्टम में ऐसे। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास सिंपल कॉन्जुगेशन क्या होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सैचुरेटेड सिस्टम में कैसे होगी, जैसे एग्जांपल है हमारे पास सैचुरेटेड के लिए, ये है हमारे पास यहां पे CH2, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है इस पे, अटैच्ड विद OCH3। ये मैंने इंडक्टिव फैक्ट में भी बताया था और मीजोमेरिक फैक्ट में भी बताया था कि OCH3 क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ना ये, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है और वो अवेलेबल है डोनेशन के लिए, कहीं पे भी दे सकते हैं ये 2 लोन पेयर्स। ठीक है, और ये जो लोन पेयर्स हैं ये क्या है, सिंपल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले। ठीक है, तो इसमें अब क्या होगा, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत मिनिमम है कार्बन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 3 है, होनी चाहिए 4 ना, बट यहाँ पे 3 है, इसी वजह से पॉजिटिव चार्ज है ना, 2 और 3, 3 वैलेंसी है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देगा, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, वो क्या होगा, CH2। ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, और यहां पे ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर यहां पे आ गए, इस पे कम हो गया ना, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला लोन पेयर ऐसे ही रहेगा विद CH3, ये हो गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास सैचुरेटेड सिस्टम। सैचुरेटेड सिस्टम क्यों, क्योंकि यहां पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड था, कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं था। ठीक है, तो आपने ये देखा कि जो कॉन्जुगेशन होती है वो दोनों केसेस में भी हो सकती है, सैचुरेटेड में भी हो सकती है और अनसैचुरेटेड सिस्टम में भी हो सकती है। ठीक है, बट इसमें मूवमेंट किसकी होती है, पाई और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की, सिग्मा की नहीं होती। तो आपने ये याद रखना है। ठीक है, अब ना कॉन्जुगेशन तो हो रही है सिस्टम में, चाहे सैचुरेटेड है चाहे अनसैचुरेटेड है। ठीक है, अब कॉन्जुगेशन हो क्यों रही है सिस्टम में, इसका कारण क्या है, ठीक है, इसका कोज क्या है। वैसे देखो ना कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है, कोई भी सिस्टम में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, कुछ एक ड्राइविंग फोर्स की वजह से होते हैं। ठीक है, कि कोई ड्राइविंग फोर्स की वजह से ही कोई रिएक्शन हो पा रही है। ठीक है, अगर ड्राइविंग फोर्स नहीं है किसी भी चीज का, तो वो रिएक्शन क्या है, होगी नहीं कभी भी। ठीक है, वो ऐसे ही रहेगी जैसे है। ठीक है, तो जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन की जो ड्राइविंग फोर्स है ना, वो क्या है, ड्राइविंग फोर्स ऑफ कॉन्जुगेशन इज
ड्राइविंग फोर्स क्या है इसका? ड्राइविंग फोर्स ये है इसका कि स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक स्पीसीज, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक स्पीसीज या सिस्टम्स कह सकते हो आप। ठीक है, कि हमारे पास जो आयनिक सिस्टम है उस सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उसको कैसे स्टेबल करना है, वो किसकी वजह से होता है? कॉन्जुगेशन की वजह से। ठीक है, कि अगर कोई भी सिस्टम हमारे पास क्या है? आयनिक में है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर या नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, उसने अपने आप को खुद को रिमूव करना है उस सिस्टम ने, कि मेरे ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बैलेंस हो जाए या मेरे ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो बैलेंस हो जाए। वो किसकी वजह से होगा? ड्राइविंग फोर्स की वजह से। और ड्राइविंग फोर्स जब तक नहीं होगी तब तक कॉन्जुगेशन भी नहीं होगी। ठीक है ना? सो इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है? क्यों होती है कॉन्जुगेशन? क्योंकि आयनिक सिस्टम्स को स्टेबल करना उसने। ठीक है, तो यहां पे भी तो स्टेबिलिटी आ रही थी ना, यहां पे इसका पॉजिटिव चार्ज क्या था? स्टेबल हो रहा था। ठीक है ना, इसका ये जो कार्बोकटाइन था वो स्टेबल हो रहा था, वो अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे दे रहा था ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, जैसे हम और एग्जांपल करते हैं आपको समझ आएगा। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कुछ एग्जांपल, ये एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ ऑक्सीजन ऐसे, इसके ऊपर 2 लोन पेयर ऐसे। ओके, यहाँ पे इसके साथ अटैच्ड है CH3 ऐसे। ये सिस्टम मैं कंसीडर कर रहा हूं अभी दोबारा। ठीक है, अब मैं बताता हूं ये सिस्टम कैसे कॉन्जुगेशन से स्टेबल हो रहा है। ठीक है, तो वैसे तो सिंपल मैंने बता दिया कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो सिस्टम स्टेबल हो गया, बट आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यहां पे तो पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो गया, बट यहां पे तो पॉजिटिव चार्ज बैलेंस ही नहीं हुआ। ठीक है ना, तो ये सिस्टम कैसे स्टेबल हो गया? तो इसका रीजन देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे ना हम इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। ठीक है, वैसे आपको पता होगा ऑक्टेट रूल क्या होता है, कि हर एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो तभी वो स्टेबल हो पाता है। ठीक है, तो अगर हम इनके सभी एटम्स की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन की आप देख रहे होंगे, यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड है, सभी के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, हाइड्रोजन की तो वैलेंसी पूरी कंप्लीट है। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट है। बट यहाँ पे देखो कार्बन है ना, यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं कितने, देखो यहाँ पे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितने बॉन्ड्स हैं? 3 है ना, 1, 2 एंड 3, तो 3 to the 6 हो गया। ठीक है, तो यहां पे इस कार्बन के पास क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे हैं? देखो यहाँ पे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे। ठीक है, और यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, और यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे। ठीक है, तो इस कार्बन के पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है कितने हैं? 6 है, मतलब 2 की कमी है ना। ठीक है, अगर हम इसमें बात करते हैं ऑक्सीजन के पास, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, इस ऑक्सीजन के पास फुली फील्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। इसके पास कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, इसके पास भी कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इस सिस्टम में 2 के पास तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, बट जो थर्ड है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 की कमी है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अब यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये ऐसे मैंने शिफ्ट कराया ना, जैसे आपने देखा यहाँ पे। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे, ठीक है, तो कॉन्जुगेशन होगी ऐसे। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे होगा, यहां पे ऐसे। ठीक है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जैसे हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे C ऐसे, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब हम काउंट करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम काउंट करते हैं यहाँ पे 8 हो जाएंगे ना पूरे। अब यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो यहाँ पे इस कार्बन के पास क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इसके पास भी अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी आ गए। तो कॉन्जुगेशन का मतलब हुआ कि कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी आ गई। हर किसी के पास क्या है? उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। पहले इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब इसके पास कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो मतलब ये क्या होगा? स्टेबल हो गया। अब ये सिस्टम है अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तब भी ये क्या है? स्टेबल है, क्योंकि इसमें सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, तो ये क्या है? अनस्टेबल है। तो मतलब अगर हमने अनस्टेबल से स्टेबल में चेंज होना तो कौन रोल प्ले करता है? कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ये था इसका रीजन कॉन्जुगेशन होने का।
अब हम स्टार्ट करेंगे कि जो कॉन्जुगेशन होती है उसके लिए कंडीशंस क्या क्या चाहिए होती हैं, ठीक है, कि कंडीशंस फॉर कॉन्जुगेशन। तो हर चीज के लिए कुछ कंडीशंस तो होती हैं, अगर कंडीशंस नहीं होगी तो कोई चीज तो पॉसिबल ही नहीं होती, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशंस हम देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है कॉन्जुगेशन के लिए, जितने भी हमारे पास एटम्स होंगे सिस्टम में वो क्या होने चाहिए, sp2 होने चाहिए, ठीक है। सो ऑल द एटम्स should be sp2 hybridized, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने का मतलब क्या है, जैसे देखो अगर हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात करते हैं ना, जैसे हमने ये वाला एग्जांपल किया था, देखो इस सिस्टम में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। जैसे यहां पे देखो ये अगर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, ठीक है, तो यहां पे क्या होना था, इसके साथ एक और अटैच होना था, कार्बन या हाइड्रोजन कोई भी अटैच होना था, ठीक है। तो इसकी जो हमारे पास हाइब्रिडेशन होनी थी वो क्या होनी थी, sp3, ठीक है, क्योंकि इसकी वैलेंसी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना था, वैलेंसी कंप्लीट होनी थी, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इसके p ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, नहीं होंगे ना। जैसे यहाँ पे कार्बन के p में थ्री ऑर्बिटल्स है ना p में, ठीक है, तो यहां पे तो दो के पास तो इलेक्ट्रॉन हो गया ऐसे, तो एक तो खाली हो गया ऐसे, इसी वजह से तो पॉजिटिव चार्ज आया ना, ठीक है ना। तो इसी वजह से क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं इसको लेट करूं px है, ये py है और ये pz है, तो इस कार्बन क्या क्या है हमारे पास, ये pz ऑर्बिटल होगा, जो हमारे पास क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें, यहाँ पे sb होगा, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अगर हम बात करें इसकी हाइब्रिडाइजेशन की, तो वो क्या होगी, इसको हम कनेक्ट करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक s और दो p होंगे, ठीक है। तो इसी वजह से sp2 हो गया ना हमारे पास ये, ठीक है। तो ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है हमारे पास, ठीक है, ओके। अगर वैसे भी डबल बॉन्ड होता है हमारे पास, वो भी क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है ना। तो ये कार्बन भी क्या होगा, अब भी sp2 होगा, ठीक है, आफ्टर द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी एटम्स होते हैं सिस्टम में वो क्या होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है हमारे पास, all the p orbitals should be in same plane, सेम प्लेन का मतलब क्या है, कि वो क्या होने चाहिए, जितने भी p ऑर्बिटल्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, आपस में पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अगर एक हमारे पास एटम का p ऑर्बिटल है, दूसरे एटम का p ऑर्बिटल है, वो दोनों क्या होने चाहिए, आपस में पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। अगर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनमें क्या होगा, कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन से अटैच्ड है ये, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसका जो pz ऑर्बिटल है, ये pz ऑर्बिटल है वो क्या है, एम्प्टी है, ठीक है, इस पोजीशन पे है, वर्टिकली है, ठीक है। अब इसके साथ क्या हमारे पास, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पर है ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। और यहां पे इसका ये एम्प्टी भी हो गया ऐसे, ठीक है, और साथ में इसके साथ है CH3, ओके। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे ये वाला जो हमारे पास ऑर्बिटल है ये वाला, ठीक है, इसके साथ क्या है, आपस में पैरेलल है ना ये आपस में, ठीक है। ये अगर मैं इसमें ना थोड़ा सा बना नहीं अच्छे तरीके से, ये होगा ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ना सीधा होगा ऐसे और ये थोड़ा सा ऐसे टिल्ट होगा ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो ऑर्बिटल्स होगा ना, ये वाला, ये इसके आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। अगर हम इस ऑर्बिटल की बात करते हैं, ऐसे मैं नोटेशन देता हूं रेड पेन से, ये वाला जो है हमारे पास, ये वाला ऑर्बिटल, ठीक है, ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला, इन दोनों ऑर्बिटल में क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि आपस में जो px py और pz होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना, आपको पता ही होगा, जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं विद ईच अदर। तो ये वाला जो हमारे पास ऑर्बिटल है, इन आपस में क्या है, 90 डिग्री पे है, ठीक है। और ये वाले जो ऑर्बिटल्स है ये क्या है आपस में, ये क्या आपस में पैरेलल टू ईच अदर, तो जो आपस में ऑर्बिटल्स पैरेलल टू ईच अदर होते हैं उसी में कॉन्जुगेशन होती है। तो इसके जो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, इसके खाली p ऑर्बिटल में ऐसे ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। तो वहां हमारे पास क्या होगी, कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगी, ठीक है। ये वाली एग्जांपल मैं बार बार यही करवा रहा हूँ, ये वाली है, ठीक है। कार्बन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन है ये देखो, ठीक है, ये ऑक्सीजन हो गया हमारे पास, और ये CH3 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन हुई थी ना, इसी वजह से हुई थी क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास इसका जो ऑर्बिटल है और इसका जो ऑर्बिटल आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर पैरेलल होंगे तब भी हमारे पास क्या होगा,
कॉन्जुगेशन हो पाएगी अगर हमारे पास, अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स यहां पे जाना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल, क्योंकि यहां पे ये ऑर्बिटल ऐसे है और ये वाला ऑर्बिटल कैसे ऐसे है, आपस में क्या है 90 डिग्री पे है आपस में, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है ये आपस में ऐसे ओवरलैप नहीं हो पाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ओवरलैप होने का मतलब क्या है कि ये ऐसे होने चाहिए, अच्छी ओवरलैप ऐसी होती है ना पीपी की, कि ज्यादातर ओवरलैप ऐसे आए तभी तो वो आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। तो सेम रीजन यहां पे भी देना है कॉन्जुगेशन के लिए। अब ना ये वाली सेकंड कंडीशन से एक और कंडीशंस बन जाती है, वो मैंने पहले ऑलरेडी यहां पे डिस्कस कर ली है, कि जो हमारे पास पी ऑर्बिटल्स होते हैं, जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या है, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल जो हमारे पास जो पी ऑर्बिटल्स आर नॉट, पी ऑर्बिटल्स आर नॉट ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ठीक है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, कि जो पी ऑर्बिटल्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे वो क्या होंगे, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, जो हमारे पास पैरेलल होंगे, ठीक है। जैसे ये था, ये 90 डिग्री था ना, ये आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो यहां पे परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या है, ऑर्थोगोनैलिटी आने की वजह से क्या है, आपस में ये क्या है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम, ये थी कंडीशंस, हम बात करते हैं कॉन्जुगेशन इसमें एनर्जी के बारे में, ठीक है, कि कॉन्जुगेशन से सिस्टम की एनर्जी पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा, अगर कोई सिस्टम स्टेबल है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी एनर्जी लेस होगी, ठीक है। कोई भी सिस्टम जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है सिस्टम की, ठीक है। तो एक कंक्लूजन यहां पे ये आता है कॉन्जुगेशन से, कि जो कॉन्जुगेशन होती है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी आ रही थी सिस्टम में, ठीक है। तो यहां पे यही लिखना है कि जो कॉन्जुगेशन होगी, कॉन्जुगेशन लीड्स टू, कॉन्जुगेशन लीड्स टू डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम, कि सिस्टम की एनर्जी को डिक्रीज करता है, कौन करता है, कॉन्जुगेशन। जब सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास सिस्टम स्टेबल हो जाता है, ठीक है। सो देयरफॉर स्टेबिलिटी, देयरफॉर स्टेबिलिटी, ठीक है। अब इसको ना एक्सप्रेशन से प्रूव करते हैं। जैसे हमारे पास देखो यहां पे ये एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसकी इक्वल होती है, सी बाई लैम्डा की इक्वल होती है, ठीक है। और यहां से क्या रिलेशन आता है हमारे पास, जो सी होता है, ठीक है, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लैम्डा के, ठीक है। तो यहां से कंक्लूजन ये आता है कि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है, किसी भी सिस्टम की, उसकी जो वेवलेंथ होगी वो उतनी ही कम होगी, ठीक है। अब हम इसको ना करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। जैसे ना ये हमारे पास एग्जाम्पल है, सी डबल बॉन्ड सी, इसके साथ अटैच्ड है हाइड्रोजन, यहां पे हमारे पास पीएच, फिनाइल रिंग, ठीक है। मैं इसको ड्रॉ करता हूं, वैसे जनरली मैं लिख रहा हूं, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे फिनाइल रिंग, ठीक है। अब इसके ना मैं दो स्ट्रक्चर बनाऊंगा, एक सिस वाला और एक ट्रांस वाला, ठीक है। जैसे हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है। यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, और यहां पे है हमारे पास फिनाइल रिंग, ऐसे, ठीक है। ये होगी हमारे पास फिनाइल रिंग, यहां पे हाइड्रोजन भी तो होंगे ना इसके पास, ठीक है। हाइड्रोजन यहां पे, एक यहां पे हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसके पास भी फिनाइल रिंग है ऐसे, यहां पे भी हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन, ठीक है। ये ऐसे हो गया हमारे पास, यहां पे हाइड्रोजन शो कर दो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। एक और बनाते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, एच एच, यहां पे फिनाइल रिंग ऐसे, सॉरी यहां पे ना फिनाइल रिंग बनाओ पहले तो, यहां पे, ठीक है। यहां पे हाइड्रोजन हो गए, और यहां पे हाइड्रोजन, और यहां पे फिनाइल रिंग बनाओ, ठीक है। और ये होगी हमारे पास फिनाइल रिंग, यहां पे हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखो ये वाला ना, ये जो स्ट्रक्चर, ये वाला जो फॉर्मूला था, इसके मैंने दो स्ट्रक्चर बनाए, एक तो बनाए, ये देखो फिनाइल रिंग सेम साइड पे हैं, जब फिनाइल रिंग सेम साइड पे होते हैं डबल बॉन्डेड की साइड, ठीक है। अगर कोई भी ग्रुप्स या एटम्स डबल बॉन्डेड की साइड पे सेम साइड पे होते हैं, ठीक है, और वहां पे डबल बॉन्ड होता है उस सिस्टम में, तो वो क्या होता है, सिस होता है ना, ठीक है। सिस होती है वो चीज, सिस आइसोमर होता है, ठीक है। ये क्या होगा हमारे पास, इसका नाम है स्टील बीन, ये है स्टील बीन,
ठीक है, तो ये है हमारे पास सिस स्टिल्बिन। ओके, और ये है हमारे पास, ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड के आपस में क्रॉस में ऐसे, ठीक है, डायगोनली है, तो वो कौन से होते हैं, ट्रांस होता है ना, ये है हमारे पास ट्रांस स्टिल्बिन, ट्रांस स्टिल्बिन। ठीक है, ओके। अब यहां पे हमने बताना है कि किस केस में हमारे पास अच्छे तरीके से कॉन्जुगेशन हो पाएगी। ठीक है, और जिसकी कॉन्जुगेशन होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और उसकी उतनी ही वेवलेंथ ज्यादा होगी, हमने अभी पढ़ा ना। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं, तो अगर इस मॉलिक्यूल की बात की जाए सिस स्टिल्बिन की, यहां पे क्या है, दो बड़े बड़े फिनाइल ग्रुप जो हमारे पास हैं वो क्या है, आपस में नजदीक है, क्लोज हैं। ठीक है, एक ही सेम साइड पे हैं, तो इससे क्या होगा, इनके जो हाइड्रोजन्स होंगे ना, ये वाले, वो क्या करेंगे, इनमें ना रिपल्शंस होंगी, मतलब इनमें क्या स्टीरिक हिंड्रेंस हो रही ना। ठीक है, स्टीरिक रिपल्शन हो रही है। ठीक है, तो ये रिपल्शंस की वजह से क्या होगा, ये जो हमारे पास, अगर ये दोनों एक ही प्लेन में, अगर फॉर एग्जांपल शुरू में एक ही प्लेन में है, ठीक है, तो स्टीरिक रिपल्शन से, स्टीरिक हिंड्रेंस से क्या होगा, इनकी जो प्लेनैरिटी है, ठीक है, जो प्लेन की सिमेट्री है, प्लेनैरिटी है, वो क्या हो जाएगी, हमारे पास डेविएट हो जाएगी, मतलब वो क्या होगी, डिस्टोर्ट हो जाएगी, मतलब खराब हो जाएगी, मतलब इनकी जो प्लेनैरिटी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब इससे क्या होगा, यहां पे हम लिखते हैं, यहां पे ये चीज होगी, तो यहां पे लिखना है देयरफॉर स्टीरिक हिंड्रेंस, यहां पे होगा स्टीरिक हिंड्रेंस। ठीक है, मतलब स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है, स्टीरिक रिपल्शंस हो रही है, स्टीरिक रिपल्शंस किसमें हो रही है, बिटवीन एच एटम्स। ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स में क्या है, स्टीरिक रिपल्शंस हो रही हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, देयरफॉर डेविएशन इन प्लेनैरिटी। प्लेनैरिटी का मतलब क्या है कि ये जो प्लेन में थे वो क्या अब प्लेन में नहीं रहेंगे दोनों आपस में, अगर ये तो प्लेन में होते वो तब क्या होना था, हमारे पास इनमें कॉन्जुगेशन हो पानी थी। ठीक है, ये वाला कार्बन इसमें कॉन्जुगेशन में आना था, ये वाला इसमें कॉन्जुगेशन में आना था, मतलब कहने का मतलब है इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे जाने थे, ठीक है, ये ऐसे आने थे, ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसे इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे आपस में कॉन्जुगेशन होनी थी, बट यहाँ पे डेविएशन होगी ना प्लेनैरिटी की, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन अब पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि रिपल्शन ज्यादा है, तो देयरफॉर डेविएशन इन प्लेनैरिटी, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेशन इज लेस। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रही, तो इससे क्या हो जाएगा, देयरफॉर हायर एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो हाई रहेगी। ठीक है, रिपल्शन से वैसे भी हाई होती है ना एनर्जी, सो देयरफॉर क्या होगा, मैंने अभी पढ़ाया कि अगर इनमें रिलेशन पढ़ाया ना अभी लैम्डा और एनर्जी में, तो अगर एनर्जी हाई रहेगी तो वेवलेंथ क्या होगी इस मॉलिक्यूल की, कम दिखेगी। ठीक है, सो देयरफॉर फॉर स्मॉल लैम्डा, ठीक है, तो इसके लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। अगर हम इसकी बात करते हैं ट्रांस वाले की, तो इसमें क्या है, ये दूर दूर आपस में, ठीक है, दूर दूर है, तो यहां पे जो स्टीरिक हिंड्रेंस होगी वो क्या होगी, नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डेविएशन होगा प्लैनेटरी में वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, कुछ भी नहीं पॉसिबल है। ठीक है, यहां पे तो कोई भी हिंड्रेंस नहीं पॉसिबल है। ठीक है, ना डेविएशन प्लैनेटरी में पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, सिंपल कॉन्जुगेशन पॉसिबल, एक ही चीज पॉसिबल है वो है कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी लेस। ठीक है, एनर्जी क्या हो जाएगी सिस्टम की, कम हो जाएगी ना बहुत ज्यादा, तो इससे क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, तो अगर एनर्जी कम है तो लैम्डा वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर लैम्डा विल बी ग्रेटर। ठीक है, तो ऐसे करना है। अब ना इसी में ही हमारे पास इसका लास्ट पार्ट रह गया, वो है टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब हम मैं कुछ दो सिस्टम लिखूंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास जो कॉन्जुगेशन होती है कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे जैसे मैंने सिस्टम ड्रॉ किया, ये है हमारे पास, यहां पे ऑक्सीजन है, यहां पे डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहां पे डबल बॉन्ड एंड यहां पे डबल बॉन्ड। ठीक है, एक ये सिस्टम है हमारे पास, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, ये तो हमारे पास सिस्टम है, इसमें आपको पता चल जाएगा कि सिस्टम जो हमारे पास जो कॉन्जुगेशन होती है वो कितने टाइप्स की होती है। ठीक है,
अगर यहाँ पे मैं कॉन्जुगेशन ड्रॉ करूं, कॉन्जुगेशन करूं तो कैसे होगी हमारे पास, जैसे हमने फर्स्ट केस में किया था, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऐसे शिफ्ट होंगे, ऐसे ट्रांसफर होंगे ना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको कौन बैलेंस करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको कौन बैलेंस करेगा, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिखना हमने, यहां पे आ जाएगा ऑक्सीजन, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे नेगेटिव हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन, ओके, ये वाला पाई बॉन्ड यहां पे आ जाएगा और ये वाला पाई बॉन्ड यहां पे, और यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ये वाली कॉन्जुगेशन, ठीक है। अगर मैं इसका ड्रॉ करता हूं, यहां पे देखो एक चीज आपने नोटिस की होगी, यहां पे 3 पाई बॉन्ड्स जो थे यहां पे, वो तीनों ही ये तीनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉन्जुगेशन में। तो यहां पे क्या था, इस एग्जांपल में क्या था, इस सिस्टम में कि जो हमारे पास 3 पाई बॉन्ड्स थे वो एक ही लाइन में, ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक ही लाइन में जा रहे हैं, ऐसे देखो, ठीक है। तो अगर एक ही लाइन में कॉन्जुगेशन हो रही होती ना, तो उसको हम नाम बोलते हैं, वो होती है लीनियर कॉन्जुगेशन। तो मतलब इसमें जो कॉन्जुगेशन हो रही है वो क्या है, लीनियर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ये क्या है, लीनियर कॉन्जुगेशन, लीनियर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो इस सिस्टम में क्या है, लीनियर कॉन्जुगेशन है। तो आपने हमेशा यही याद रखना है कि अगर एक ही लाइन में कॉन्जुगेशन हो रही है, ठीक है, एक ही लाइन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम में, तो वो कौन सी कॉन्जुगेशन होती है, लीनियर कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये सिस्टम है, इसमें देखना कि कौन सी कॉन्जुगेशन होगी, ठीक है। अब यहां पे देखो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसको कौन बैलेंस करेगा, ये वाली इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहां पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स भी तो जा सकते हैं ना यहां पे, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, 2 पॉसिबिलिटीज आएंगी, 2 पाथ आएंगे हमारे पास, ठीक है। एक तो ए पाथ हो गया ये वाला, ठीक है, वे कह सकते हो आप, ए वे हो गया, एक बी वे हो गया, ठीक है। तो मतलब दोनों से ही हमारे पास कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। अगर मैं ए पाथ फॉलो करता हूं तो हमारे पास क्या बनेगा, ये देखो यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। ये हो गया ए पाथ के लिए, ठीक है। बी पाथ कैसे होगा हमारे पास, ये ऐसे, यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे, ये इलेक्ट्रॉन्स अब पार्टिसिपेट नहीं करना है, ये ऐसे ही रहेंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आएंगे ऐसे, ठीक है। तो दोनों केसेस दोनों ही पॉसिबल हैं, ठीक है। हमारे पास यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिमूव हो हैं, ठीक है। तो यहां पे दोनों केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। जब हमारे पास यहां पे देखो सिस्टम में कितने बॉन्ड्स हैं, यहां पे भी 3 थे, ठीक है, यहां पे भी 3 हैं, 3 पाई बॉन्ड्स हैं। अब एक ही टाइम पे, ठीक है, कितने पाई बॉन्ड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉन्जुगेशन में, 2, ठीक है। एक तो ये वाला हो गया, एक तो ये वाला होगा, एक ही टाइम पे, ठीक है। तो ये तो उसी टाइम पे ये तो ऐसे ही रहेगा ना, ठीक है। मतलब सेम टाइम पे सिर्फ 3 में से सिर्फ जब 2 हमारे पास पाई बॉन्ड्स पार्टिसिपेट करते कॉन्जुगेशन में, तो उसको हम कहते हैं, वो क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो ये क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो जब हमारे पास एक ही सेम ही टाइम पे जितने भी पाई बॉन्ड्स हैं वो पार्टिसिपेट करें, चाहे वो 2 है, चाहे वो 3 है, चाहे 4 है, 5, 10, पता नहीं कितने हैं, ठीक है, जितने मर्जी हैं, सिर्फ एक ही टाइम में सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो लीनियर है। अगर एक ही टाइम पे हमारे पास 3 में से 2 पार्टिसिपेट करेंगे, वो होगी क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे पास जो बेस्ट कॉन्जुगेशन होगी, जो ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाएगी सिस्टम में, वो कौन सी होगी, वो होगी हमारे पास लीनियर कॉन्जुगेशन। लीनियर कॉन्जुगेशन क्यों, क्योंकि यहां पे सेम ही टाइम पे सभी पाई बॉन्ड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जितनी ज्यादा कॉन्जुगेशन होती है उतनी ज्यादा क्या आती है, एनर्जी लॉस होती है सिस्टम की, ठीक है। और जितनी ज्यादा लॉस होगी एनर्जी सिस्टम की, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। तो हम यहां पे हमारे पास जो कंक्लूजन आता है वो आता है कि जो हमारे पास लीनियर कॉन्जुगेशन होती है, लीनियर कॉन्जुगेशन ऑलवेज ग्रेटर देन क्रॉस कॉन्जुगेशन, ऑलवेज ग्रेटर देन क्रॉस कॉन्जुगेशन। ये आपको रीजन आपको ऑलरेडी पता लग गया ना अब, ठीक है। तो अगर लीनियर में क्यों, क्योंकि लीनियर कॉन्जुगेशन क्यों स्टेबल है, क्योंकि यहां पे सभी मैक्सिमम पाई बॉन्ड्स पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें सिर्फ 2 ही करते हैं। ओके, समझ आ गया, ओके।